सवाल नंबर 2 का ए, दो लगातार सम संख्याओं का योग 18 है, तो सबसे छोटी संख्या को x मानते हुए इस कथन को समीकरण के रूप में लिखें। देखिए सवाल नंबर 2 का ए, इसको हम यहाँ पे लिख लिए हैं। अब इसको सरल करते हैं। 2 का ए कहता है कि दो लगातार सम संख्याओं का योग 18 है, तो सबसे छोटी संख्या को x मानते हुए इस कथन को समीकरण के रूप में लिखे। तो देखिए हम मान लेते हैं कि माना सबसे छोटी सम संख्या बराबर x। ये आपको सवाल में भी दिया हुआ है कि आप छोटी संख्या को x मानिए। तो जब सबसे छोटी संख्या x है तो बड़ी संख्या क्या होगी? देखिए बड़ी सम संख्या, बड़ी सम संख्या कहता है कि दो लगातार सम संख्या, तो छोटी सम संख्या x है तो बड़ी सम संख्या हो जाएगी x प्लस 2। अब कहिएगा कि x प्लस 2 कैसे लिख दिए, तो इसको समझिए। देखिए पहले तो ये समझिए कि सम संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, ये सब संख्या सम संख्या है क्योंकि ये सब 2 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, तो देखिए सबसे छोटी सम संख्या 2 है, इसके बाद है 4। कहता है सवाल में कि दो लगातार सम संख्या, आपको दो लगातार सम संख्या लेना है। तो देखिए 2 के बाद कौन है? 4 है, यानी कि ये और ये लगातार सम संख्या है। 2 और 4 ये लगातार सम संख्या है। 2 और 6 ये लगातार सम संख्या नहीं है क्योंकि 2 के बाद देखिए 4 होता है। ठीक है, तो 2 और 6 ये दो लगातार सम संख्या नहीं है। 2 और 4 ये दो लगातार सम संख्या है। देखिए 4, 6 ये दो लगातार सम संख्या है। 6, 8 ये दो लगातार सम संख्या है। तो आप समझ गए कि लगातार सम संख्या किसे कहते हैं। अब देखिए 2 है, ठीक है, इसके बाद अगली जो सम संख्या है वो 4 है, यानी कि इस संख्या में अगर हम 2 जोड़ दें तो देखिए अगली सम संख्या प्राप्त हो जाती है। ठीक है, 2 में 2 जोड़े तो 4 हो गया। फिर देखिए 4 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो इसके आगे वाली सम संख्या प्राप्त होती है। 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6। फिर देखिए 6 में अगर हम 2 जोड़ दें तो इसके आगे वाली सम संख्या प्राप्त होती है। तो हम क्या किए, सबसे छोटी सम संख्या को मान लिए x। तो इसके आगे वाली सम संख्या कैसे निकलेगी? तो देखिए x में कितना जोड़ना होगा? 2 जोड़ना होगा। तो जब x में 2 जोड़ देंगे तो इसके आगे वाली सम संख्या निकल जाएगी। तो देखिए सबसे छोटी सम संख्या सवाल में दिया हुआ था कि x है, तो इसके आगे वाली सम संख्या क्या होगी? तो x प्लस 2, यानी कि अगर इसमें हम 2 जोड़ देंगे तो इसके आगे वाली सम संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो अब आप समझ गए कि x प्लस 2 हम कैसे लिखें। अब यहाँ पे देखिए प्रश्नानुसार, प्रश्न कहता है कि दो लगातार सम संख्याओं का योग 18 है। तो देखिए पहली सम संख्या x है और दूसरी सम संख्या x प्लस 2 है और इसका सम योग, ठीक है, योग है 18, यानी कि दो लगातार सम संख्या का अगर हम जोड़ देंगे तो इसका योग है 18। तो देखिए ये जो कथन दिया हुआ था इस कथन को हम समीकरण के रूप में लिख दिए, यही आपका उत्तर होगा। सवाल नंबर बी, किसी पूर्णांक का आधा उसके बाद वाले पूर्णांक के तीसरे हिस्से से 5 अधिक है, इस कथन को समीकरण के रूप में लिखें। तो आइए सवाल नंबर बी को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए सवाल कहता है कि इस कथन को, यानी कि जो ये कथन दिया हुआ है इसको समीकरण के रूप में लिखें। तो देखिए जो कथन दिया हुआ था उसको हम समीकरण के रूप में लिख दिए हैं। इसको सरल नहीं करना है, सिर्फ समीकरण के रूप में लिख देना है, तो यही उत्तर होगा। सवाल नंबर सी, 3 लगातार सम संख्याओं का योग 54 है, तो सबसे छोटी संख्या को x मानते हुए
इस कथन को समीकरण के रूप में लिखें। देखिए सवाल नंबर सी को हम यहाँ पे लिख लिए हैं, ठीक है। कहता है कि 3 लगातार सम संख्याओं का योग 54 है। 3 लगातार सम संख्या क्या है, पहले आप इसको समझ लीजिए। देखिए सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे हम सम संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया और आगे भी है। तो ये सब जो संख्याएं हैं ये सम संख्या है, ठीक है। देखिए सबसे छोटी सम संख्या 2 है। अब देखिए कहता है कि 3 लगातार सम संख्या, तो 2 के बाद 4 है और 4 के बाद 6, यानी कि 2, 4 और 6 ये 3 लगातार सम संख्या है। 2 के बाद 4, 4 के बाद 6। तो देखिए 2 क्या है, सम संख्या है। इसके आगे वाली जो सम संख्या है इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इसमें 2 अगर हम जोड़ देंगे तो इसके ठीक आगे वाली सम संख्या प्राप्त हो जाती है। 2 में 2 जोड़िएगा तो 4, 4 देखिए इसके आगे वाली सम संख्या है। फिर 4 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो इसके ठीक आगे वाली सम संख्या प्राप्त होती है। तो सवाल कहता है कि सबसे छोटी संख्या को x मानते हुए, तो देखिए इसको हम x मान लेंगे, ठीक है। तो इसके बाद वाली जो सम संख्या है ये कितना होगी, तो देखिए इसमें हम कितना जोड़े कि इसके आगे वाली सम संख्या प्राप्त हो, तो x में हम 2 जोड़ देंगे, ठीक है। देखिए इसमें हम 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, तो x में हम 2 जोड़ देंगे तो इसके ठीक आगे वाली सम संख्या प्राप्त होगी। अब देखिए इसके ठीक आगे वाली सम संख्या, तो 4 में 2 जोड़ देंगे तो इसके आगे वाली सम संख्या प्राप्त होगी। तो यहाँ पे देखिए x + 2 है, तो x + 2 में हम 2 जोड़ देंगे तो इसके ठीक आगे वाली संख्या प्राप्त होगी। देखिए सबसे छोटी सम संख्या x है, इसके ठीक आगे वाली सम संख्या x + 2 और इसके ठीक आगे वाली सम संख्या इसमें भी हम 2 जोड़ दिए तो इसके ठीक आगे वाली सम संख्या प्राप्त हो गई। तो ये 3 लगातार क्या है, सम संख्या है। पहली सम संख्या x, दूसरी सम संख्या x + 2 और तीसरी सम संख्या x + 4, 2 2 4, ठीक है। तो ये 3 लगातार सम संख्या है। तो देखिए अब हम सवाल को सॉल्व करते हैं। कहता है कि 3 लगातार सम संख्याओं का योग 54 है, तो सबसे छोटी संख्या को यानी कि सबसे छोटी सम संख्या को x मानते हुए इस कथन को समीकरण के रूप में लिखिए। तो हम मान लेते हैं कि माना सबसे छोटी यानी कि पहली सम संख्या, ठीक है। सबसे छोटी यानी कि पहली जो सम संख्या है, यहाँ पर सम लिखेंगे, सम संख्या वो x है। तो दूसरी सम संख्या कितनी होगी, दूसरी संख्या यहाँ पे सम लिख लीजिएगा, छूट गया। दूसरी सम संख्या इसमें हम 2 जोड़ देंगे, ठीक है। तो इसमें 2 जोड़ेंगे तो इसके ठीक आगे वाली सम संख्या प्राप्त हो जाएगी। फिर देखिए तीसरी सम संख्या इसमें 2 जोड़ देंगे तो इसका ठीक आगे वाली सम संख्या प्राप्त होगी। तो x + 2 और इसमें 2 जोड़ देंगे यानी कि x + 4। तो ये 3 लगातार सम संख्या है। प्रश्नानुसार प्रश्न कहता है कि 3 लगातार सम संख्याओं का योग 54 है। देखिए पहली सम संख्या x है, दूसरी सम संख्या x + 2 है और तीसरी सम संख्या x + 4 है, ठीक है। और इन तीनों का योग दिया हुआ है 54। तो देखिए इस कथन को हम समीकरण के रूप में लिख दिए। ये बायां पक्ष है और ये दायां पक्ष है। ये क्या है, एक समीकरण है। तो जो कथन दिया हुआ था उसको हम समीकरण के रूप में लिख दिए, यही उत्तर होगा। सवाल नंबर डी, पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। 10 वर्ष पहले, पूर्व का मतलब पहले होता है, पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। पुत्र की वर्तमान आयु को x मानते हुए उक्त कथन को, उक्त माने ये जो ऊपर कथन लिखा हुआ है, इस कथन को एक समीकरण द्वारा व्यक्त करें।
देखिए सवाल नंबर डी, पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। पुत्र की वर्तमान आयु को x मानते हुए युक्त कथन को एक समीकरण द्वारा व्यक्त करें। देखिए सवाल नंबर डी, सबसे पहले हम मान लेंगे कि पुत्र की वर्तमान आयु x है। सवाल में भी दिया हुआ है कि पुत्र की वर्तमान आयु को x मानिए, तो यहाँ पे देखिए मान लेंगे, माना पुत्र की वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष। देखिए वर्तमान उम्र का मतलब क्या होता है, जैसे अभी चल रहा है 2024 और आपका जन्म है 2000 ईस्वी में, तो जो 2024 ही देख रहे हैं ये आपका वर्तमान उम्र है। ठीक है, जब 2000 में आपका जन्म हुआ तो 2024 में आप 24 वर्ष के हैं, तो ये जो 24 वर्ष है ये आपका वर्तमान उम्र है। वर्तमान का मतलब कि जो साल अभी चल रहा है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं वर्तमान उम्र। तो हम वर्तमान उम्र मान लिए हैं x वर्ष पुत्र की, तो पिता की कितना होगा, यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे तथा पिता की वर्तमान उम्र। देखिए सवाल को पढ़िए, कहता है कि पिता की वर्तमान आयु, आयु लिखिए चाहे उम्र लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही शब्द है। पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। तो देखिए पुत्र की वर्तमान आयु है x, तो इसका 3 गुना। ठीक है, 3 गुनी का मतलब हुआ कि जो पुत्र का उम्र है उसके उम्र को 3 से गुना कर दीजिए, तो ये हो गया 3 गुना, तो 3x पिता की वर्तमान उम्र है। फिर देखिए 10 वर्ष पहले पिता की आयु, तो 10 साल पहले कितना हो जाएगा, देखिए पिता की वर्तमान आयु है 3x, तो 10 साल पहले, तो इसमें 10 साल हम घटा देंगे, 3x माइनस 10। अभी पुत्र की वर्तमान आयु है 1 साल, तो इसको भी हम 10 साल घटा देंगे, 10 साल पहले की बात कह रहा है, तो 10 साल पहले यानी कि पिता की उम्र में 10 साल घटाएंगे तो पुत्र की उम्र में भी 10 साल घटाएंगे। ठीक है, यहाँ देखिए प्रश्नानुसार प्रश्न कहता है कि 10 वर्ष पहले, पूर्व का मतलब होता है पहले, पिता की आयु, तो अभी पिता की वर्तमान आयु है 3x, इसमें हम क्या करेंगे 10 साल घटा देंगे, तो 10 साल पहले पिता की ये उम्र है, आयु है। आयु पुत्र की आयु की, तो देखिए पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो इसको भी 10 साल हम घटा देंगे, 10 साल पहले की बात कर रहा है, तो इसको भी बेटा की उम्र को भी हम 10 साल पहले ले जाएंगे। ठीक है, तो इसमें भी 10 साल घटा दिए, तो देखिए 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी, यानी कि ये 4 गुनी है, और हमको क्या करना है कि यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगाना है। तो अभी तो ये 4 गुना है, ये 4 गुना कम है, तो हम क्या करेंगे कि इसमें भी 4 से गुना कर देंगे, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, 4 गुना कहने का मतलब है कि पिता की आयु अगर 40 साल है तो पुत्र की आयु 10 साल होगी। ठीक है, तो देखिए ये 4 गुना है इसका, और हमको क्या करना है कि यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगाना है। तो बराबर का चिन्ह लगाने के लिए हम क्या करेंगे कि इसमें 4 से गुना कर देंगे। ठीक है, अगर ये 4 गुना है तो इसको भी 4 गुना बनाना होगा। तो देखिए 40, 4 दहें का 40, तो दोनों साइड क्या हो गया, बराबर हो गया, तो बराबर का चिन्ह हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम 4 से गुना कर दिए, तो देखिए यह क्या है, एक समीकरण बन गया, बायां पक्ष और दायां पक्ष। तो वही सवाल कहता है कि उक्त कथन को एक समीकरण द्वारा व्यक्त करें, तो यही समीकरण हो गया।